2021 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत प्रत्याशी थे जो कि सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का जीत के लिए दम लगाया था। वहीं जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतज़ार था, जो कि गाँव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गाँव नगलिया उदयवान में हम पहुंचे हैं और जो कि हमारे साथ जो कि चुनाव जीते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं मुरली प्रधान जी। और जो कि बताया जाता है कि इनका जो पिछला 15 साल से समाज सेवा का काम वो जारी है। ये पिछले 15 साल से समाज की सेवा करते आए हैं और इसी का परिणाम है कि गांव की जनता ने इनको प्यार दिया। इनकी गांव की जो डोर है वो इनके हाथ में दी। तो इनमें क्या खासियत है, क्या मुद्दे हैं इनके विकास के, आज गांव के ये मुखिया हैं, गांव में ऐसा क्या विकास है, कौन कौन से विकास हैं जो गांव में इनके थ्रू होने हैं, ये सब हम आज जानकारी इनसे लेंगे और गांव का ये किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि आज गांव की जनता इनके साथ है। इनको बेपनाह अपार प्यार गांव की जनता ने इनको दिया है। मैं ग्राम प्रधान नगलिया उदयवान से मुरली सिंह राघव। जनता ने मुझे दूसरी बार ताज रखा है। मैं उस जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता की पूर्णतः सेवा करूँगा। प्रधान जी, आज आप गांव उदयवान नगलिया के मुखिया हैं, सेवक हैं, गांव की जनता ने आपको खूब प्यार दिया और अपना मुखिया बनाया, तो ऐसी क्या खासियत रही आप में? और दूसरी चीज़, आपने क्या देखा? आप जनता के बीच गए, आपने गांव में क्या कमी देखी, जनता की क्या जो कमी थी वो देखी कि जो जनता ने आपको बताई होंगी कि हमारे महल्ले की सड़क बननी है या नाली बननी है या पानी का निकास होना है, या कुछ गरीब भी ऐसे होंगे जिनको घर मकान की ज़रूरत होगी, कुछ बुजुर्ग महिला ऐसे होंगे जिनको पेंशन की ज़रूरत होगी। तो ऐसे कुछ विकास के मुद्दे होते हैं गाँव के जो एक गाँव का मुखिया ही करा सकता है। तो इन मुद्दों को आप कैसे लेके चलेंगे और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कैसे कैसे मुद्दों को आप गाँव में किस तरह के विकास कराएंगे गाँव में? मैंने पिछली पंचवर्षीय योजना में गांव में बहुत सारी पेंशनें कराई हैं। अब मेरा उद्देश्य गरीब मजदूर सभी के साथ से साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलता हूं गांव में। इसीलिए गांव वालों ने मुझे दुलार दिया है। हर समय किसी भी समय हो, मैं गांव के साथ तत्पर पश्चात कार्य करने के लिए उनकी जैसे भी सेवा हो उनमें तत्पर रहता हूं। ये मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुद्दे बताएं ऐसे जो कि विकास के लिए जो गांव में मुद्दे हैं। अभी हमने पूछा आपसे कि मुद्दे क्या होंगे आपके, आपने क्या गांव में कमी देखी? आप जनता के बीच गए, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जिनके मकान बने, मैंने बताया अभी आपको। तो इन मुद्दों को कैसे लेंगे और क्या क्या वर्क कराएंगे, काम क्या क्या कराने हैं गाँव में? अभी आपने पूछा आपको गाँव में दक्षिणी साइड में पानी का वो हाल है जो बदतर हो रहा है। पूरे 5 साल ने करीब प्रधान ने अभी तक ये नहीं सोचा इस पानी के बारे में क्या। मैंने कल सेक्रेटरी साहब को बुलाया और सबसे पहले उसी जो सड़े हुए गंदगी के बारे में बात की। मैंने आप मेरी इस गंदगी का निराकरण करें, जैसे जिस भी प्रकार हो प्रशासन करे। सबसे पहले बात तो मेरे जाटों में जो पानी भरा हुआ उसका निशान। दूसरा, उनका मैंने ही अपनी प्रधानी में बारात घर बनवाया था, जो दुर्दशा हुआ या इस टाइम दुर्दशा हो रही है उसको भी पूर्ण कराना है। और गांव में जहाँ जहाँ भी खंजे हैं या खंजे नहीं हैं वो पूर्ण रूप से सही कराने हैं। ये मैं जनता से बार बार कह रहा हूँ और करूँगा। आपने बताया कि गांव में जो भी विकास के मुद्दे हैं वो होने हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो युवाओं के लिए खेल का मैदान दे रही है और जो लड़कियां हैं, गरीब वर्ग की लड़कियां हैं, गरीब घर की लड़कियां हैं, उनको सरकार सिलाई सेंटर दे रही है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज जो गांव की लड़कियां होंगी या गांव के लड़के होंगे वो खेल की रुचि रखते होंगे और खेल कर वो आगे बढ़ सकें, रोज़गार उनको मिल सके। वहीं लड़कियाँ अगर सिलाई सेंटर जो जाएंगी और सिलाई सीखकर कोर्स करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो आगे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के रोज़गार के मुद्दे हैं जो गांव में होने ज़रूरी हैं। तो इन मुद्दों को आप कैसे देखेंगे? यही चाहूँगा कि रोज़गार मिले और कन्या हो या बेवा हो उनको घर चलाने का एक साधन मिले। मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ और जो सरकार जो भी इसमें सहयोग करेगी मैं उसमें पूरा सहयोग करूँगा। जनता को आप किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? पूरे गांव ने आपको बेपनाह प्यार दिया और आज आपको अपना मुखिया चुन लिया, तो जनता का आप किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? दूसरा एक मेरा क्वेश्चन ये भी होगा कि आपका एक अपना कोई निजी सपना हो गांव के लिए कि मैं अपनी इस पंचवर्षीय में ऐसा कुछ कर जाऊं जो गांव के लोग मुझे हमेशा याद रखें। ऐसा कोई अपना निजी एक सपना हो वो हमें बताएं। ये मैं चाहता हूं कि जितना भी काम रह गया है बाकी प्रधान से
कोच गली जहाँ भी जितनी भी है, सबसे पहले तो वो पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। ये मेरा पूर्ण उद्देश्य है। गांव में कहीं भी जो सीसी रोड है हुए हैं, टेल्स लगी हुई हैं, आधे गांव में अभी नहीं लगी हुई है, पहले से सब पूरा गांव एक सीमेंटेड होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश ये है कोई गली कूचा ना रह जाए, जो कोई एक दूसरे से ये कहते कि हमारे यहाँ ईंट लगी रहेगी, हमारे यहाँ पक्का नहीं हुआ। दूसरी बात, जनता ने जो मुझे दुलार दिया है मेरे सर पे है, मैं 5 साल बखूबी निभाऊंगा और जनता के कंधे से कंधा मिला के रहूँगा और जनता का आदमी हूँ और जनता मेरा। प्रधान जी, पहला मुद्दा विकास का क्या होगा? आपने गांव की कमान संभाल ली है, क्योंकि गांव में आपने समय समय सैनिटाइजर करा रहे हैं। आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और आप गांव का ख्याल रख रहे हैं, समय समय पर सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप कर रहे हैं। तो आपका जो पहला विकास का मुद्दा होगा गाँव में, सबसे पहले गाँव में जो अब वहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले गांव में सफाई, मैं सफाई करा रहा हूं। कल से ही मैंने सैनिटाइज कराया है और मास्क भी बांटे हैं। आगे जो भी सुविधा मिलती है गवर्नमेंट से, मैं पूरी जनता के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जो सबसे पहले, जैसे अब दूसरी बात पानी की मैंने बताई, पहले ही बताई, अब भी बता रहा हूं कि दक्षिण साइड में पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में बहुत ही व्यवस्था होती है। सबसे पहले मैं उस कार्य कराऊंगा। जो जनता को बार बार, जो बाहर के लोग भी निकलते हैं, वो भी गांव को, प्रधान को 2 बातें कह के निकलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये सफाई कराऊंगा, सैनिटाइज मैंने करा दिया है। दूसरी बात, जो पानी भरा हो उसके बारे में सोचूंगा, उससे सफाई पहले करूँगा। जिनकी एक गांव के प्रति बहुत है और समय समय पर वो सैनिटाइज भी करा रहे हैं और उनका कहना है कि वक्त अगर ज़रूरत पड़ेगी वक्त पर, तो मैं आगे भी सैनिटाइज कराऊंगा। और गांव में जो भी व्यवस्था है, चाहे वो पानी को निकल कर हो, चाहे वो गरीबों के लिए मकान की हो, चाहे वृद्धाओं के लिए पेंशन की हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सीधा तौर पर कहना है कि जो भी गाँव के विकास के मुद्दे होंगे वो उन मुद्दों पर खरे उतरेंगे। तो इनकी बातों में कितना दम है या इनके दावों में कितना दम है, यह जानने के लिए भी हम ग्रामीणों से कुछ बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनमें ऐसी क्या इनकी अच्छी छवि रही जो पूरे गांव ने इनको प्यार दिया और इनको अपना मुखिया चुना, और क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर गांव की जनता ने इनको वोट किया, और जो ये वादे कर रहे हैं, इन वादों पर ये कितना खरा उतरेंगे, ये भी हम जनता से जानेंगे कि जनता को इनके वादों पर कितना विश्वास है। मैं गांव नंगलिया जवान से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो प्रधान है आज की डेट में, 5 साल पहले प्रधानी ने ईमानदारी से, मेहनत से गांव का बहुत विकास किया, जिसमें कि विधवाओं की पेंशन, नाली खरंजों का सुधार, मकान भी बहुत बनवाए। और आज जीत का कारण इसकी ईमानदारी और इसका जो पिछला कार्य है, उसने आज इसको ईमानदारी की कामयाबी दिलाई है। इसने काम ईमानदारी से किया है और अब का जो विकास करेगा उससे भी अच्छा विकास करेगा। ईमानदार आदमी है ये, मेहनती आदमी है, कर्मठ आदमी है। जो जनता ने इसको जिताया है, इसीलिए जिताया है कि इसकी जितनी ईमानदारी है, अच्छाई है इसके अंदर, वही अच्छाई आज जिसको इसके सामने इसकी जीत को लेकर के आई हैं। और अब भी जो विकास करेगा बढ़िया ही विकास करेगा, इसीलिए जनता इसके साथ है और आगे भी जनता भविष्य में इसके साथ ही रहेगी और ये जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला शख्स है। इस तरह का प्रधान अभी तक हमारे यहाँ गाँव में नहीं हुआ, जो कि आज की डेट में मिली है। जो 5 साल पहले प्रधानी बहुत बढ़िया रूप से करी, बड़ी ईमानदारी से करी। युवा भी मौजूद हैं और युवाओं से भी हम जानेंगे कि युवा की एक सोच होती है कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए और गांव का मुखिया में क्या प्रभाव ऐसे होने चाहिए, क्या ऐसे लक्षण होने चाहिए कि जो एक रुचि होती है मुखिया की वो किस तरह की होनी चाहिए। ये सब युवा भी आज के सोचते हैं। तो गाँव के युवा ने किस मुद्दे पर वोट दिया, ये युवा से भी हम जानेंगे कि किस तरह से इनको मुरली सिंह प्रधान जी को पूरे गाँव का प्यार मिला, किन मुद्दों पर मिला, तो युवा की ये क्या सोच होती है, ये सब हम इनसे जानेंगे। मेरा नाम सचिन राघव, नगलिया देवान से। ये हमारे गांव के मुरली प्रधान जी पूरे गांव ने चुने, अच्छे आदमी हैं, 2 बार प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने काम भी बहुत सारा कराया है। 8 साल से लेकर 60 साल तक सभी लोगों का सम्मान भी करते हैं, नाली खरंजे सारी चीज़ देखभाल भी करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। जिस किसी गरीब भाई की बेटी की शादी हो उसमें सम्मानित करते हैं, सारी चीज़ों की समस्या हल करते हैं, पूरे गांव की हेल्प करते हैं। रात के 12 बजे भी इनको याद किया जाए तो खड़े होते हैं हर समस्याओं में। इसलिए पूरा गांव ये चाहता है कि बार बार यही प्रधान बने, इसी तरह का इन्हें सम्मान मिले।
हर बार। ये ईमानदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सामाजिक भी हैं। पूरा गांव इन्हें बार बार इसीलिए चुनता है क्योंकि हर तरह की तसल्ली देते हैं सब लोगों को, गरीबों को भी, बुजुर्गों को भी और नए युवाओं को भी सम्मान देते हैं सब। तो ये थे युवा सचिन जी जो कि गांव उदयवान नगलिया से हैं। इनकी भी सोच यही है कि सभी के ज़्यादातर बुजुर्गों का, माताओं का और युवाओं का भी यही कहना है कि ये बड़े ही जुझारू हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ भी हैं और ये सत्ता में रहें या ना रहें लेकिन ये गरीबों के हमेशा साथ रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। यही वजह है कि इनको जनता बार बार अपना मसीहा बनाती है, गांव का मुखिया चुन देती है। जो कि इनकी छवि है वो बड़ी ही ईमानदारी की छवि है और बड़ी ही ईमानदारी से जनता को भी विश्वास है कि ये हर विकास के मुद्दे के वादे पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन कौशल कुमार के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।